ठीक है बेटा। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ इस तरीके से काम किया था कि यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक डेटा ग्रिड व्यू है। अब डेटा ग्रिड व्यू के अंदर हम क्या कर रहे थे, डेटा को कॉल करवा रहे थे अपने एसक्यूएल सर्वर में से। मैं यहाँ पर एसक्यूएल को भी ओपन कर लेता हूँ, ये मेरा एसक्यूएल सर्वर है। तो किस तरीके से हो रहा था मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे, नहीं ठीक है बेटा, थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद ये हमारा प्रोग्राम चल जाएगा और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। बेसिकली कर क्या रहे थे हम, ये कर रहे थे कि हमारा ये जो एसक्यूएल सर्वर है इसमें जो हमने डेटाबेस बनाई थी उस डेटाबेस का डेटा हम अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर कॉल करवा रहे थे। बेसिकली देखिए, जब भी सॉफ्टवेयर्स बनते हैं ना, सॉफ्टवेयर्स का डेटा किसी न किसी डेटाबेस के अंदर होता है। जैसे नादरा की डेटाबेस होती है या कोई भी डेटाबेस पकड़ लें, एक्सिस में भी, हाँ एक्सिस में भी ये होता है। एक्सिस भी एक किस्म की डेटाबेस है। हाँ, एक्सिस का पता क्या है, एक्सिस खुद ब खुद एक डेटाबेस है ना, तो इसलिए। मगर यहाँ पर दो अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर अलग है, विजुअल स्टूडियो अलग है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सिस में क्या होता है, एक्सिस में ये होता है कि हम वहीं से ही डेटा को उठा रहे होते हैं। यानी कि एक्सिस जो है, एक्सिस के अंदर फॉर्म की कैपेसिटी भी होती है, यानी कि पहले फॉर्म बनाओ फिर उसी के अंदर ही डेटाबेस को सेट करो। विजुअल स्टूडियो के अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं। मगर हम पता क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम एक सर्वर बना रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर, ताकि हम मल्टी सिस्टम पर भी इसको चला सकें। यानी कि बहुत सारे सिस्टम पे अगर चलाना है तो उसमें भी चला सकें। जैसे यहाँ पर आइकन में है, आइकन के जो यानी कि बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उनमें से कहीं से भी आप डेटा को इन करो, एक डेटाबेस के अंदर आकर सेव हो जाते हैं। सेलिंग परचेजिंग वहाँ से हो रही होती है। तो इस तरीके से अगर हम करना चाहें तो इसके लिए हम क्या करना पड़ता है, एक सर्वर का जो है सर्वर को सेट करना पड़ता है। एक्सिस के अंदर भी है, मगर एक्सिस जो है एक स्मॉल लेवल पे काम करता है, एक छोटी लेवल पे काम करता है। ये एक हाई लेवल पे काम करता है, क्योंकि इसके अंदर हम एएसपी भी पढ़ेंगे ना, एक्टिव सर्वर पेज, तो उसके अंदर एमवीसी पढ़ेंगे हम, यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर्स पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हमें सारी चीज़ें पता चलेंगी। थोड़ा सा इसको ऑन होने दो। ये फर्स्ट टाइम जब चल रहा होता है तो थोड़ा यानी कि आपको पता है टाइम लेता है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर में। एसक्यूएल सर्वर को तो मैंने ऑन कर लिया है। तो एसक्यूएल सर्वर में मैं ये दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो डेटाबेस है इसका डेटा हम कॉल करवाएंगे अपने यानी कि विजुअल स्टूडियो के अंदर, .NET के अंदर। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको यानी कि रिफ़्रेश होने दें। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम डेटाबेस में आ जाते हैं। डेटाबेस पे क्लिक कर लेते हैं। डेटाबेस के बाद कौन सी डेटाबेस थी हमारी, स्कूल के नाम से थी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको जूम भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ दिखे। एक थी हमारे पास स्कूल के नाम से, मगर स्कूल के नाम से नहीं, हमने स्कूल 2 के नाम से डेटाबेस बनाई जी। यानी कि ये जो दिखाई दे रहे हैं ना आप लोगों को स्कूल 2, तो स्कूल 2 जो है इसके नाम से हमने एक डेटाबेस बनाई थी। दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम इसको। यहाँ पर देखें, ये स्कूल 2 के नाम से है। अब स्कूल 2 के नाम से ये जो हमारी ये डेटाबेस है, इस पर मैं इसके प्लस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर टेबल्स नज़र आ रही हैं आप लोगों को। टेबल के प्लस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक टेबल आपको नज़र आएगी जो हमने बनाई थी स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट TBL के नाम से। अगर इस स्टूडेंट TBL पर मैं क्लिक करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करके इसकी मैं डेटा देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी डेटा इस वक्त पड़ी हुई है। ठीक है, नहीं फ़िलहाल क्वेरी के थ्रू नहीं, मैं ऐसे ही देखता हूँ GUI के थ्रू। तो यहाँ पर लिखा हो रहा है एडिट टॉप 200 रोज, इस पर मैं क्लिक करूँगा। जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे सामने इधर जो डेटा होगी वो मुझे पूरी की पूरी यहाँ पर नज़र आएगी, इस क्राइटेरिया, इस एरिया के अंदर। थोड़ा सा वेट करते हैं हम, थोड़ा जूम आउट भी कर लेता हूँ एक बार इसको, और यहाँ से ये जो है इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, ये जो मेरा विजुअल स्टूडियो है, विजुअल स्टूडियो के अंदर आपको सीरियल नंबर, नेम, फीस और फॉर्म फीस मिल रही होगी। यही चीज़ आपको यहाँ पर ये जो मेरा यानी कि एसक्यूएल सर्वर है वहाँ पर भी मिलेगी। अब बेसिकली किया क्या है, मैंने ये किया है कि यहाँ पर देखें, अभी तो थोड़ा सा वेट करते हैं। देखें, दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्या लिखा हुआ आ रहा है,
सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फीस और फार्म फीस। दूसरा सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फीस एंड फार्म फीस। यही चीज़ आप लोगों को जो विजुअल स्टूडियो है वहाँ पर भी मिलेगी। यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं? नहीं, हाँ, यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। यहाँ से ऐड करोगे तो डेटाबेस में जाकर ऐड हो जाएगी, सेव हो जाएगी। और अगर वहाँ से देखना चाहते हो, अभी मैंने पता क्या किया, अभी मैंने इंसर्ट का काम नहीं किया, अभी मैं देख रहा हूँ अपने। देखो, जब हम सॉफ्टवेयर बना लेंगे ना, सॉफ्टवेयर बनाते वक्त हम जब कस्टमर के पास जाएंगे तो कस्टमर को ये एसक्यूएल सर्वर तो नहीं दिखाएंगे कि भाई आपके पास यहाँ पर डेटा है। हम तो उसको इस फॉर्म में डेटा दिखाएंगे कि भाई आपके पास कितनी अवेलेबल क्वान्टिटीज है। ठीक है, तो ये सारा काम कैसे किया है, ये काम तो मैंने पहले आप लोगों को बताया था, मगर इसके अंदर एक इशू था। इशू ये था कि हमने जो है इस बटन के थ्रू डेटा को कॉल नहीं करवाया था। हमने क्या किया था, हमने मैनुअली इसको यहाँ से, ये जो छोटा सा बटन नज़र आ रहा है ना, यहाँ से हमने इसको डेटा को कॉल करवाया था। ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट टेबल को, यहाँ से जो सोर्स फाइल दी थी। अब क्या करते हैं, अब मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ और न्यू फाइल के थ्रू अब इसको बिल्कुल जो है स्टार्टिंग से क्लियर करते हैं। देखें, न्यू फाइल बनाने के लिए मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको पता है कि नया फॉर्म बनाता हूँ मैं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ऐड न्यू, और उसके बाद कहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, विंडोज़ फॉर्म पर। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से काम करते हैं हम इसके ऊपर। इस फॉर्म का नाम फॉर्म 4 रख देते हैं। ठीक है, जो भी इसका नाम आ रहा है, और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे हम, तो ये फॉर्म मेरा यहाँ पर आ गया। सही है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है इस साइड पर मैं टूल बॉक्स पर क्लिक करूँगा। टूल बॉक्स पर क्लिक करने के बाद मैं सर्च करूँगा यहाँ पर डेटा ग्रिड व्यू। अभी ग्रिड व्यू डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये क्या करता है, ये डेटा को शो करने का काम करता है, यानी कि व्यू करने का काम करता है कि आप डेटा को देख सकते हैं। सही है, यहाँ पर मैंने डेटा ग्रिड व्यू रख दिया, और इस डेटा ग्रिड व्यू को मैंने पूरा करंटली यहाँ से लेकर यहाँ तक सेट कर दिया। सही है, और ऐसा कर लेते हैं कि मैं इस डेटा ग्रिड व्यू पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। इस डेटा ग्रिड व्यू पर क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टी में चला गया। इसकी प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर एक डॉक प्रॉपर्टी होती है, डॉक। यहाँ पर हम आएंगे तो नीचे देखिए लिखा हुआ है डॉक, ये देखो लिखा हुआ है डॉक। इस डॉक में क्या लिखा हुआ है, नन। आप इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले तो नन है। अब इस वाले जो है ना, इस वाले डॉक पर क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ये जो आपका डेटा ग्रिड व्यू है वो नीचे आ जाएगा, और आपका फॉर्म, आप अपने फॉर्म को जितना भी यानी कि अपनी स्पेस में लेकर जाते हैं, तो ये जो डेटा ग्रिड व्यू है इसके साथ तो कनेक्टेड होगा, यानी कि इसके साथ मिला हुआ नज़र आएगा आपको। सही है, डॉक प्रॉपर्टी से। डॉक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं और करते भी हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, पूरे पेज पे नहीं, कुछ एरिया हम छोड़ देंगे, ऊपर वाला एरिया, यहाँ तक का एरिया, ताकि इस पर, हाँ, इस पर हम कुछ बटन या कुछ ऐसी चीज़ रख सकें जिसके थ्रू हम डेटा को कॉल करवाएं। और फिर मैं आ जाता हूँ दोबारा से यहाँ पर, जो मेरा टूल बॉक्स है यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ से एक बटन उठा लेता हूँ मैं। बटन उठाया और बटन को यहाँ पर रख दिया। ठीक है, और इस बटन पर हम राइट क्लिक करते हैं। एक मिनट में इसको हटा दूँ। देखिए बेटा, इस पर हम राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टी में चले जाते हैं। प्रॉपर्टी में जाने के बाद हम इस बटन पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में चले गए। डॉक पे नहीं जाएंगे हम, इसकी टेक्स्ट में जाएंगे। ठीक है, और हम देखते हैं इसकी टेक्स्ट, ये टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बटन 1 को हटाकर हम लिख देंगे शो डेटा। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं शो। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब इस बटन पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा सा, इसको डिज़ाइनेबल सेट करते हैं हम, इसकी थोड़ी डिज़ाइन सेट करते हैं। ठीक है, इस बटन की। तो मैं इसने बटन पर क्लिक किया, बटन पर क्लिक करने के बाद मैं प्रॉपर्टी में चला जाऊँगा। फ्लैट स्टाइल क्या नज़र आ रहा है आपको, स्टैंडर्ड को हटाकर यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, फ्लैट। अब देखिए आपको ये थोड़ा सा अलग टाइप से नज़र आएगा। ठीक है,
अब दोबारा से मैं जाता हूँ इसकी प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में जाने के बाद फ्लैट अपीयरेंस नज़र आ रहा है आप लोगों को, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर बॉर्डर कलर कह रहा है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इसके बॉर्डर कलर पर कोई भी कलर दे देता हूँ, जैसे ग्रीन दे दिया। बॉर्डर साइज़ बता रहा है, यहाँ पर बॉर्डर साइज़ में कर लेता हूँ 4। यहाँ पर माउस ओवर क्लिक कर रहा है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ इस पर रेड कलर, ठीक है। और 4 कलर जो है उसको हम फ़िलहाल रखते हैं, मगर इसका जो बैकग्राउंड है उसको हम सेट कर लेते हैं, फिर 4 कलर को सेट करेंगे। बैक कलर कंट्रोल नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये देखें बैक कलर क्या नज़र आ रहा है, कंट्रोल मतलब जो आपका यानी कि इस फॉर्म का कलर है वही कलर नज़र आएगा। आप इसको कलर को यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कोई भी कलर आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये वाला अप्लाई कर लिया हमने, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एक बार यहाँ पर कर लेता हूँ। अब देखिए, अब थोड़ा सा और यानी कि मज़ीद और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो शो लिखा हुआ आ रहा है, इसका ये जो शो लिखा हुआ है इसका कलर चेंज करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी पर क्लिक करें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4 कलर जो है ना आप कोई और कर दें, जैसे कि यहाँ से मैं वाइट कर लेता हूँ तो अब देखें 4 कलर क्या आ रहा है, वाइट आ रहा है। इस तरीके से आप इसकी, अभी तो हम इसकी डिज़ाइनिंग बाद में कर लेंगे, मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा था कि आप अगर डिज़ाइनिंग करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा मेन काम जो है मेन काम हमारा क्या है। सबसे पहले तो मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से इस फॉर्म के अंदर आप अपना डेटा रखेंगे, यानी कि कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखें, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वर एक्सप्लोरर, क्लिक करते हैं आप इस पर। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कनेक्ट टू डेटाबेस, क्लिक करते हैं आप इस पर, ठीक है। स्टेप्स थोड़ा याद करना। सबसे पहले हमने जो टूल बॉक्स सर्वर एक्सप्लोरर पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्लिक टू डेटाबेस पर क्लिक किया और उसके बाद आपके सामने इस तरीके से एक ऐड कनेक्शन का विजार्ड आएगा, ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से एक विजार्ड आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ODBC डेटा सोर्स कनेक्टिविटी, ये ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है जो MS एक्सेस के लिए होती है। तो हमें अभी MS एक्सेस के लिए नहीं करना, हमें SQL सर्वर को करना है, तो मैं चेंज पर क्लिक करूँगा। चेंज पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने MS एक्सेस ODBC SQL सर्वर आएगा तीसरे नंबर पर। SQL सर्वर फाइल भी आएगी, मगर फाइल का अभी हमने काम नहीं करना है। किस पर काम करना है, SQL सर्वर पर। सेम नहीं है, मसलन है फाइल होंगी ऑलरेडी रखी चली होंगी, और ये जो होता है ये आपके पास वहाँ से डेटाबेस को कनेक्ट करेगा जो आपका SQL सर्वर है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से नया विजार्ड आ जाएगा ऐड कनेक्शन का। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं, सबसे पहले क्या बता रहा है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, इसको हमने चेंज नहीं करना। यहाँ पर कह रहा है कि सर्वर का नाम दे, जिस सर्वर के साथ आप कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके होते हैं, एक तो ये होता है कि आप इस SQL सर्वर पर क्लिक करें और यहाँ पर ये जो कनेक्ट का ऑप्शन है, कनेक्ट पर क्लिक करें। कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सर्वर नेम, इसको आप करें कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप आ जाएं यहाँ पर अपने विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पर आकर जहाँ पर सर्वर नेम करें वहाँ पर क्या कर दें, पेस्ट कर दें। सर ये कहाँ से उठाया आपने? बेटा ये मैंने उठाया यहाँ से, जो SQL सर्वर लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पर आया मैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कनेक्ट। जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर इसका नाम आ जाएगा, इस नाम को मैं करूँगा कॉपी करने के बाद वहाँ पर जाकर मैं कर दूँगा यहाँ पर पेस्ट। पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका, बिल्कुल बेस्ट तरीका ये होता है कि आपका अगर सर्वर एक है, आपके पास एक सर्वर है, तो आप पता है क्या कर दें, यहाँ पर जस्ट ये जो डॉट होता है ना, डॉट प्रेस कर दें, ठीक है, डॉट प्रेस कर दें। या आप क्या कर दें, देखो अभी मेरा सर्वर नेम नहीं है तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट इंटर डेटाबेस नहीं आ रही, ये आपको अनविजिबल नज़र आएगा। यहाँ पर मैं सर्वर नेम दे दूँगा तो ये देखिए विजिबल आ गई, हो गई। जैसे ही मैं इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूँगा तो जितनी भी डेटा बेसिस हैं मेरी, ये सारी की सारी आपको नज़र आएंगी। ये देखो स्कूल 2 की नज़र आ रही है आप लोगों को, इस तरीके से नज़र आएगी। अगर इन सपोज़ करो आप यहाँ पर नाम आपको याद नहीं है या मसला हो रहा है तो आप यहाँ पर डॉट दे दें, फिर भी आपका ये विजिबल हो जाएगा और यहाँ से जो भी डेटाबेस आप कनेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं डॉट से भी। तो अभी एक ही सर्वर बना हुआ है।
मेरा एक सर्वर है, तो इसलिए मैं डॉट दे रहा हूँ, तो डॉट से मतलब वो सर्वर मेरा शो हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने दे दिया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप स्कूल 2 मैंने सिलेक्ट कर ली, जो भी आपकी टेबल है वो सिलेक्ट करना है आपने, और यहाँ पर आकर एक बार चेक करना है इस कनेक्शन पे, कनेक्शन बिल्ड हो गया। क्या बता रहा है, इस कनेक्शन सक्सेस, यानी कि आपकी कनेक्टिविटी जो है वो बिल्ड हो चुकी है। इसको मैं ओके कर देता हूँ, और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपके सामने, यहीं पर ही एडवांस पर आप क्लिक करें, और यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा सोर्स। इस डेटा सोर्स पर आपने क्लिक करना है, और इस डेटा सोर्स को क्या करना है, आपने कॉपी करना है, Ctrl+C कॉपी करके ओके कर दो, और यहाँ से इसको ओके कर दो। अब ये डेटा सोर्स जो है ना हमारे बड़े काम का है। यहाँ पर ये जो कनेक्टिविटी है हमारी इस्टेब्लिश हो चुकी है, यहाँ पर ये आ चुका है हमारा डेटाबेस, और अब मैं चाह रहा हूँ इस बटन के थ्रू डेटाबेस इस डेटा ग्रिड व्यू के अंदर आ जाए। सही है, अगर वैसे मैं करना चाहूँ यहाँ से तो मैं कर सकता हूँ, मैंने बताया था आप लोगों को प्रीवियस क्लास के अंदर, और वीडियो देख लेना आप लोग यहाँ से। ठीक है, क्लिक करके आप कहाँ चले जाओगे, अदर डेटा सोर्सेज पर क्लिक करोगे, अदर डेटा सोर्सेज में से ऑब्जेक्ट पर क्लिक करोगे, फिर ये जो है आपका अगर आपने डेटा सोर्स बनाया हुआ है तो वहाँ पर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, मगर अभी इस पर हमने काम नहीं करना, मैं नन कर देता हूँ इसको। ठीक है, अभी हमें क्या काम करना है, अभी हमें काम करना है बटन से शो हो, इस बटन से। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस बटन पर क्लिक करने से पहले मैं इस फॉर्म पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, इस फॉर्म पर क्लिक करता हूँ, और इस फॉर्म पर क्लिक करने से पहले यहाँ पर ये जो आपका यूजिंग नेम स्पेस आ रहे हैं, यहाँ पर एक नेम स्पेस में कॉल कर देता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूजिंग, ये आपने ऐसे ही लिखना है, सिस्टम डॉट, ठीक है, सही है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट शो SQL क्लाइंट्स, आपने ये कॉल कर देना है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहला काम आपने ये करना है। ये करने के बाद आप आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल जो पब्लिक पार्शियल क्लास, जो यहाँ पर फॉर्म 4 लिखा हुआ है, इस एरिया में आएंगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे SQL कमांड, SQL कनेक्शन। अभी कमांड का इस्तेमाल नहीं करते, SQL कनेक्शन, डेटाबेस के साथ हमारी कनेक्टिविटी हो, फिर उसका एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाएंगे इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। इस तरीके से आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आकर ये ब्रैकेट लगा देंगे। कौन एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, नहीं इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, वेरिएबल अभी नहीं कहेंगे, चलो वेरिएबल का हो आप कह सकते हो, मगर ये है अभी ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो C# जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, OOP के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, एक सिंबल ऑब्जेक्ट बना दिया, और फिर यहाँ पर आकर डबल कोट्स लगाता हूँ, और जो है ना जो मैंने कॉपी किया था वो मैं यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर पेस्ट करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना, यहाँ पर आकर आपने ये वाला एंड ऑपरेटर दे देना है। ठीक है, ये मेरा कनेक्शन अब जो है इस पेज के साथ बिल्ट हो चुका है। हाँ, ये जो कनेक्शन है इस पेज के साथ मेरा अभी बिल्ट हो चुका है। अभी बेटा इधर ध्यान दो, अभी थोड़ा काम है, देखो बैठ जाए सर, आप इधर से आ जाए। नहीं, क्लास कब की स्टार्ट है? ठीक है, अच्छा ध्यान से इधर देखो। अब क्या करना है मुझे, मैं आ जाता हूँ अपने फॉर्म के डिज़ाइन पर। ये जो मैंने बटन बनाया इस बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, जब मैं बटन पर क्लिक करूँगा तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बटन क्लिक। यहाँ पर आकर मैं अपना छोटा सा एक कोड कर देता हूँ। कोड कुछ इस तरीके से, यहाँ पर मैं लिखूँगा SQL कमांड। ठीक है, कनेक्शन मेरा बिल्ड हो चुका है, तो अब मैं कमांड लगाऊंगा। कमांड का मतलब ये है कि जब इसमें क्लिक करूँ तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो। SQL कमांड, और उसका एक नाम दे दूंगा, कोई भी कमांड का नाम होगा। ये मेरा कमांड का नेम है, ये मेरा SQL कमांड मेरी एक क्लास है, और इसका ये एक नाम है CMD, हाँ, इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट कमांड। ठीक है, कौन जो मैंने वहाँ पर कनेक्शन दिया हुआ है, ये जो यहाँ पर ऊपर मैंने कनेक्शन दिया हुआ है, इसका जो नाम दिया हुआ है ये मेरा कौन है। मैंने कहा ऐसा करो, देखो मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने कहा ऐसा करो कि एक कमांड लगाओ, किसके थ्रू लगाओ, CMD के थ्रू लगाओ। अच्छा, किस में लगाओ, जो मैंने कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जो मैंने कमांड क्रिएट की हुई है उसके अंदर लगाओ।
अच्छा यहाँ पर मैं लिखता हूँ cmd डॉट कमांड टाइप, यहाँ पर दे दूंगा इक्वल टू कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट। अब ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो मेरी कमांड का टाइप क्या होना चाहिए। एक कमांड का टाइप होता है बिल्ट इन, बना कमांड टाइप आपके सामने आ जाएगा। एक होता है टेक्स्ट लगाना, यानी कि क्वेरी लगाना कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस, डिलीट फ्रॉम दिस, अपडेट फ्रॉम दिस। तो ये मुझे बता रहा है कि आपने कमांड टाइप क्या लगानी है। तो मैं कह रहा हूँ इसको कमांड टाइप मुझे टेक्स्ट लगानी है, मतलब मुझे क्वेरी लगानी है। तो मुझे कह रहा है ठीक है आप क्वेरी लगा दो। मैं यहाँ पर क्वेरी लगाता हूँ cmd डॉट कमांड टेक्स्ट, जो ये जो मेरी कमांड टेक्स्ट है इक्वल टू इस मेरे क्वेरी के पास होनी चाहिए, ये जो मैं क्वेरी लगाऊंगा, ठीक है, इस क्वेरी वाली होनी चाहिए। फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ठीक है। अब मैं ये आप लोगों को अभी मैं एक ऐसा करता हूँ कि अभी मैं इसको थोड़ा लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है डेटा टेबल, डेटा टेबल dt इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। मैं आपको समझा देता हूँ, अभी मैं सिर्फ ये कोड लिख लूँ। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ SQL डेटा एडाप्टर DA इक्वल टू न्यू। ये DA नया वो है, हाँ एक ऑब्जेक्ट का नाम है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, समझा देता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है, टेंशन मत लो। cmd और यहाँ पर मैं लिखता हूँ DA डॉट फिल dt डेटा टेबल, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेटा ग्रिड व्यू, सॉरी इंटर, डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रिकॉर्ड सोर्स। यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट इसमें आता है रिकॉर्ड सोर्स। यहाँ पर हम लिख लेते हैं डॉट डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट एक मिनट में देख लेता हूँ कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट हम करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ता है जिसके थ्रू हम डेटा को ऐड करवाएंगे। जिसमें देख लेता हूँ मेरे जहन से ये चीज़ जो है अभी अभी मेरे जहन से उतर गई। क्या रिकॉर्ड सोर्स होता है या डेटा वो होता है, डेटा सोर्स होता है, ठीक है। डेटा सोर्स इक्वल टू dt। मैं रिकॉर्ड सोर्स लिख रहा था मगर डेटा सोर्स होता है, ठीक है। अब ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर सेट कर दिया। सही है, इसके थ्रू ये यहाँ पर मैंने काम कर लिया। अब थोड़ा सा एक बार इसको क्या कर लेते हैं हम, एक बार एक और काम कर लेते हैं। अच्छा एक बार इसको हम चला लेते हैं। कैसे चलाएंगे, मुझे यानी कि फॉर्म 4 चलाना है अभी। तो यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स में आ जाऊँगा, है ना, ऐसे ही होता है ना। और यहाँ पर क्या लिखूँगा, फॉर्म 4। ये जो पहले मुझे रन करना होता है फॉर्म को, ये एक ही बार करना होता है। नहीं बेटा, असल में क्या है कि मैं अब इसको चलाता ना तो मेरा फॉर्म कनेक्टिविटी वाला चलता है। तो अब मैंने फॉर्म 4 लिखा हुआ है तो फॉर्म 4 ही मेरा चलेगा, यानी कि यहाँ पर जो मुझे रिजल्ट में शो होगा वो फॉर्म 4 शो होगा। अब यहाँ पर एक एरर आएगा, देख रहा हूँ, इसको हम रन करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे जब तक हमारा ये जो प्रोग्राम है वो रन हो जाए। इधर देखें बेटा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते वक्त अब मुझे एक एक्सेप्शन आएगी, एक एरर आएगा। वो एक्सेप्शन क्या होगी, वो एक्सेप्शन ये होगी कि आपकी डेटाबेस की जो स्टेट है वो अभी ओपन है, अनहैंडल्ड। देखो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, क्या कह रहा है, कनेक्शंस करंट स्टेट इज़ क्लोज्ड। ये जो आपकी कनेक्टिविटी की स्टेट है वो अभी क्लोज्ड है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखना। ये फॉर्म नंबर 4 आ रहा है आपके सामने, फॉर्म 4।
इस फॉर्म 4 पर आप क्लिक करेंगे और फॉर्म 4 पर क्लिक करते वक्त आप कहाँ चले जाएंगे, फॉर्म 4 के लोड इवेंट में। कहाँ चले जाएंगे आप, लोड इवेंट में। यहाँ पर लिखना है आपने, ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखना है आपने कॉन डॉट, मैं यहाँ पर इफ लगा लेता हूँ। मैंने कहा अगर मेरा जो कॉन है उसकी जो स्टेट है, मैंने यानी कि जो कनेक्टिविटी है उसकी स्टेट इक्वल है कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन की। अगर ये मेरा ओपन है तो क्या कर दो, कनेक्शन को क्लोज कर दो। अगर ये मेरा क्लोज है तो इसको क्या कर दो, यानी कि इसके इफ के बाद, ये इफ के बाद एल्स नहीं लगाता, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ कॉन डॉट ओपन कर दो। ठीक है, अगर मेरी कनेक्टिविटी क्लोज है, यानी कि वो कह रहा था ना आपकी कनेक्टिविटी अभी क्लोज है, बता रहा था ना कनेक्शन स्टेट इज क्लोज्ड। अगर वो मेरी कनेक्टिविटी ओपन है, इन सपोज करो ओपन है, तो उसको क्या कर दो, क्लोज कर दो। अगर वो क्लोज है, जैसे मैं चला रहा हूँ क्लोज है, तो उसको क्या कर दो, ओपन कर दो। अब मैं दोबारा से एक बार चलाता हूँ इसको, अब एक बार दोबारा चलाते हैं और देखते हैं। अब क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्या करें, कमांड टाइप इनिशियलाइज, अच्छा क्योरी नहीं लगाई मैंने यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर मसला क्या आ रहा है, यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि सर आपने क्योरी नहीं लगाई, तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ सिलेक्ट, याद है ना क्योरीज मैंने पढ़ाई थी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, आप टेबल का नाम स्टूडेंट TBL, ये जो स्टूडेंट का नाम टेबल का नाम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करते हैं इस पर, और हम कहाँ पर चले जाते हैं, रीनेम पे। रीनेम पे क्यों, ताकि मैं इसका नाम कॉपी कर सकूं। आपने रीनेम करना नहीं है, नाम जस्ट कॉपी करना है। करने के बाद आप कहाँ पर आ जाएंगे, अपने प्रोग्राम में आकर क्या लिखेंगे, यहाँ पर वो नाम पेस्ट कर देंगे। मैंने कहा यहाँ पर, मैंने कहा सिलेक्ट करो ऑल डेटा, कहाँ से, स्टूडेंट टेबल में से। ये मैंने क्योरी लगा दी। अब एक बार दोबारा से इसको रन करते हैं हम। सर वो डबल कोटेशन कहाँ पर, अच्छा हो सही, ये तो लगेगी ना बेटा, क्योरी ये तो लगेगी ना ये चीज़। अब दोबारा से एक बार मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो देखो अच्छा यहाँ पर आ तो क्या, यहाँ पर मुझे डेटा मेरे ख्याल में पूरा शो नहीं कर रहा है ना, जी है, यानी कि नायन अहमद, अच्छा है, मगर वो उसका कलर का मसला आ रहा है। ठीक है, यानी कि डेटा तो है मगर इसके कलर का मसला आ रहा है, डेटा ग्रिड व्यू के। यानी कि डेटाबेस कनेक्टिविटी हमारी हो गई। अब ये डेटा को शो भी कर रहा है, मगर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहाँ पर मैं फॉर्म पर क्लिक कर लेता हूँ, इसका जो कलर है उसमें मसला आ रहा है डेटा ग्रिड व्यू में। तो हम इस डेटा ग्रिड व्यू पे राइट क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में चले जाते हैं। प्रॉपर्टी में जाने के बाद हम यहाँ पर एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सेट कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम सेट कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर ऑटो कॉलम साइज़ क्या बता रहा है, नन, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। यहाँ पर ऑटो रो मूड क्या बता रहा है, नन, और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ऑल सेल। ये दो काम कर लेते हैं फ़िलहाल इस पर, और फिर हम देख लेते हैं कि कहाँ पर इसकी और सेटिंग करनी है। ग्रिड कलर जो है ना, इसका सेट कर लेते हैं हम फ़िलहाल के लिए। ऐसा कर लेते हैं कि अभी ये कंट्रोल है, ग्रिड कलर ये वाला रख लेते हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, और एक बार दोबारा से चला कर देखते हैं हम इसको। अब दो काम हो जाएंगे हमारे। एक तो बेहतरीन काम ये हो जाएगा, देखो पहले हमारा जो डेटा शो हो रहा था वो कैसे शो हो रहा था, यहाँ तक। अब जो हमारा डेटा शो हो रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि पूरे पेज में। आप भले पेज को बड़ा कर दें, आपकी डेटा ग्रिड व्यू का जो डेटा शो होगा वो आपको पूरे पेज पे शो होगा। सर तो ऐसे क्यों शो हो रहा है, कैसे, कलर में, अच्छा कलर का हम कर लेते हैं। कलर का ये होगा कि इसकी रोज़ एंड उसको कॉलम्स को सेट करना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, जैसे कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट साइज़ स्टाइल जो होता है वो सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करें, 4 कलर क्या दे रहा है, वाइट। हम इस वाइट को ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिलेक्शन बैक कलर और सिलेक्टेड 4 कलर क्या दे रहा है हाईलाइट में, तो उसको भी हम सेट कर लेते हैं, कोई और कलर दे देते हैं। ऐसा करते हैं कि ऐसा नहीं, ये नहीं रेड दे देते हैं। यहाँ से कुछ फॉर्मेटिंग करनी होती है बस। विंडोज़ बैक कलर क्या कर लेते हैं हम इसका,
यानी कि जो पीछे का कलर आ रहा है वो भी हम सेट कर लेते हैं, वो कर लेते हैं हम। मेन्यू कौन सा होना चाहिए, बटन यहाँ से वेब में से देख लेते हैं, ये वाला ही कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम ये यहाँ पर बता रहे हैं हमें नॉर्मल ऐसा है, सिलेक्टेड ऐसा है। नॉर्मल हमें ऐसे शो होगा, सिलेक्टेड ऐसे शो होगा। अब एक बार दोबारा से हम इसको चला कर देखें। अच्छा जी, रंजी F5। अब देखो, ठीक है। अब हम जिस पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड हमें ऐसे नज़र आएगा और ये ऐसे नज़र आएगा। क्लियर हो गया, समझ गए? अच्छा, उसमें जो चीज़ समझानी थी वो समझा दूँ मैं आप लोगों को। क्वेरी के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि कमांड लगाओ, किसके थ्रू लगाओ, CMD के थ्रू लगाओ। क्या करो, एक न्यू कमांड क्रिएट कर दो मेरी। अच्छा, कमांड का टाइप क्या होना चाहिए? कमांड का टाइप होना चाहिए टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या लिखा आपने, ये वाली चीज़, ये आपकी टेक्स्ट है। आपने जो टाइप दिया ना, टाइप मीन्स के कौन से टाइप में आप रिजल्ट को शो करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे तो एक क्वेरी लगा कर रिजल्ट को शो करना है। पहले मैं उस तरीके से कर रहा था, याद है आप लोगों को। अब मुझे क्वेरी के थ्रू करना है तो यहाँ पर लग गया। फिर ये CMD.execute नॉन क्वेरी, इसका मतलब ये है कि जितना भी आपने काम किया है इसको रन करना, ऑन करना, शो करवाना। ये हाँ, CMD मतलब नाम है। CMD क्या है? ये जो SQL कमांड लिखा हुआ है ना, इसका नाम है। ये जो कमांड दे रहे हैं, CMD मीन्स कमांड। फिर यहाँ पर डेटा टेबल। ये बेसिकली डेटा टेबल क्या करता है? डेटा टेबल करता है आपकी जितनी भी डेटा है उसको एक टेबुलर फॉर्मेट में लेकर आ जाता है। मतलब वो एक सीक्वेंस में लेकर आ जाता है, जैसे नेम, फादर नेम, ये सारी चीज़ें शो हो रही थी ना, ये डेटा टेबल के थ्रू ही हो रही थी। फिर डेटा SQL एडाप्टर। डेटा एडाप्टर का मतलब एक होता है डेटा एडाप्टर, एक होता है डेटा एग्जीक्यूटर, यानी कि वो दूसरा मैं बताऊंगा। इसका मतलब ये है कि ये एडॉप्ट करता है आपके डेटा को, यानी कि कंज्यूम करता है, वहाँ से लेकर आता है। कहाँ से? CMD में से। और किसको दे देता है? ये इस डेटा टेबल को दे देता है। जब हमने डेटा को अपना, यानी कि मिसाल के तौर पे मुझे क्या करना है, मुझे कराची से डेटा को लेकर आना है, कराची से किसी चीज़ को मंगवाना है। तो क्वेरी के ज़रिए मैंने मंगवाया। उसके लिए क्या करना था, मुझे एक सीक्वेंस रखनी थी कि भाई आपने गाड़ी पर लेकर आना है, कार पर लेकर आना है। अच्छा, लेकर आने वाला कौन है? डेटा SQL एडाप्टर जो डेटा लेकर आएगा। अच्छा, कौन सी डेटा को लेकर आएगा? जो ये मैंने कहा है इसको, ये जो मैंने कमांड दी है। अच्छा, उस डेटा को जब लेकर आएगा तो किस में रख देगा? इस गाड़ी में रख देगा। ये समझो कि ये गाड़ी है, कार है, इसमें रख देगा। अच्छा, इसका डेटा हमें कहाँ शो होना चाहिए? मुझे डेटा ग्रिड व्यू में शो होना चाहिए। डेटा सोर्स वहाँ पर हमें नज़र आना चाहिए। ये सारा काम मैंने यहाँ पर कर दिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हो। तो क्लास को अभी एंड करते हैं।